सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक आशिकाने इमरान खान जिस अंदाज में चरागपा हुए, इसने अदलिया को अपने इमेज के बारे में परेशान कर दिया। उमरता बंदयाल ने हम ख्याल जजों के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ से गोया माफ़ी तलाफ़ी की राह ढूंढना शुरू कर दी। ये काविश सुप्रीम कोर्ट में गहरी तकसीम का सबब हुई। अंधी नफरत व अकीदत अब हमें जजों को इस या उस सियासी फरीक का सहूलतकार तस्वुर करने पर मजबूर कर रही है। इंसाफ फराम करने वाले आला तरीन इदारे के बारे में ऐसे तासुर का फरोग सोचने समझने वालों के लिए इंतहाई परेशान कुन होना चाहिए था। ऐसा मगर हो नहीं रहा। खवातीन और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुख्तस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की जानिब से सुनाए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का तासुर बल्कि संगीन तर हो रहा है। हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद को हरगिज तैयार नहीं। इस ज़मन में आइन और कानून की बुनियाद पर जो एतराज़ात वो उठाती है, खालिसतन कानूनी एतबार से वाजिब करार दिए जा सकते हैं। सियासत मगर कानूनी कवायद और ज़वाबित की पाबंद नहीं होती। जज्बात और तासुरात इसके बुनियादी अनासर हैं। तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालफिन भी दिल से तस्लीम करते हैं कि इस जमात के ताईद याफ्ता नुमाइंदों को 8 फरवरी 2024 के रोज अवाम की हैरान कुन तादाद ने बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो जाने के बावजूद मुंतखब किया था। फहमे आमा का लिहाजा तकाजा है कि इन्हें मिले इज्तमाही वोटों के तनासुब से मस्कुरा जमात को खवातीन और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएं। कॉमन सेंस पर मबनी इस सोच को मुकम्मल इंसाफ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजों ने अमली शक्ल देने की कोशिश की है। मुकम्मल इंसाफ का तस्वुर मगर हुकूमत की निगाह में नया आइन लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कजिया अब निसाबी नहीं रहा। सहाफ़ियों और तबसरा निगारों से तकाजा हो रहा है कि खुलकर बयान करें कि वो अक्सरियती फैसला तस्लीम करने को तैयार है या नहीं। इसे तस्लीम करते हुए भी दीगर फरीकों के एतराज़ात का जिक्र करो तो हुकूमती चमचा होने के ताने मिलते हैं। दरमियानी राह इख्तियार करना मुमकिन नहीं रहा। खुलकर बताना पड़ता है कि आप अदलिया की आज़ादी के हामी हैं या नहीं। अगर हामी हैं तो हुकूमत को 8 अक्सरियती जजों के सुनाए फैसले पर अमल दरामद को मजबूर क्यों नहीं कर रहे। काश हम 2 टके के रिपोर्टरों के लिखने या बोलने से रियासती कज़िये हल हो जाया करते। मुल्की सियासत का देरीना शायद होते हुए ये लिखने को मजबूर हूँ कि मामला अब इस या उस अदालती फैसले पर अमल दरामद तक महदूद नहीं रहा। रियासत के अब तक ताकतवर तरीन तस्वुर होते इदारे संजीदगी से तय कर बैठे हैं कि अदलिया की आज़ादी के नाम पर दर हकीकत अदलिया की बालादस्ती के तस्वुर को फरोग दिया जा रहा है। अदलिया को लिहाजा कवायद और ज़वाबित की लगाम डालना होगी। इसी बाइस आइन में बेतहाशा नई तरमीम मुतारिफ करवाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ये तरमीम मुतारिफ न हो पाई तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब फराम करने से माजरत का तलबगार हूँ। बेबस व लाचार रआया के लिए इंतजार ही की आफियत है। खबर इन दिनों पार्लिमान के ऐवानों या हुकूमती दफ्तरों में नहीं बनती तारीख साज फैसला साज का मरकज, बल्कि अब कई बरसों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। आगाज इसकी मरकजियत का इफ्तिखार चौधरी के दिनों से हुआ था। मौसूफ को चंद फाइलें दिखाकर जनरल मुशर्रफ ने अपने ताकतवर साथियों के हमरा बैठकर इस्तीफा देने को मजबूर करने की कोशिश की थी। उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ हालिया तारीख है, इसे दोहराने से क्या हासिल। इफ्तिखार चौधरी की रिटायरमेंट के बाद मगर वतन अजीज में हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने वालों ने दरियाफ्त ये किया कि आइन की 8वीं तरमीम के खत्म हो जाने के बाद किसी मुंतखब वजीर आजम को थल्ले लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। 1990 की दिहाई में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को इनकी औकात में लाने के लिए सदर वजीर आजम को करप्ट ठहरा कर बरतरफ कर दिया करते थे। सुप्रीम कोर्ट अमूमन सदारती अमल को जायज ठहराती थी। फकत एक बार नसीम हसन शाह की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को बरतरफ करने के अमल के खिलाफ फैसला सुनाया। वजारत उज़्मा के मनसब पर लौटने के बावजूद नवाज शरीफ को मगर इस्तेहकाम नसीब न हुआ। उन दिनों के आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ मदाखलत को मजबूर हुए। न इंतखाबात की बदौलत मगर बेनजीर एक बार फिर वजारत उज़्मा के दफ्तर पहुंच गई। इन्हें फारूक लगारी ने बतौर सदर बरतरफ किया तो नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का मनसब संभालते ही अपने हैवी मैंडेट को होशियारी से इस्तेमाल करते हुए 8वीं तरमीम का खात्मा कर दिया। इसी बाइस सदर के हाथों बरतरफ होने के बजाय वो 1999 में जनरल मुशर्रफ के लगाए मार्शल लॉ के जरिए घर भेजे गए। जनरल मुशर्रफ के बाद से जो सियासी बंदोबस्त मुतारिफ हुआ वो इफ्तिखार चौधरी की अवामी तहरीक की बदौलत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर वापसी की वजह से बतदरीज ऐसा रुख इख्तियार करना शुरू हो गया जिसने अदलिया को मुंतखब पार्लिमान और हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर बना दिया। यूसुफ रजा गिलानी की फरागत के बाद नवाज शरीफ की तीसरी हुकूमत जो इमरान खान और तारुल कादरी के 126 दिन
दिनों तक जारी रहे धरने के रूबरू भी सरनगू नहीं हुई। पानामा दस्तावेजात मंजर आम पर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़ी हो गई। अस खुद नोटिस के जरिए अदलिया ने नवाज शरीफ से रसीदें तलब की। इस मुतालबे को इमरान खान की जमात ने अवामी तायीद व हिमायत फराम की। रियासती इदारों ने नजर बजाय सुप्रीम कोर्ट के ईमा पर नवाज शरीफ को बरतरफ करवाने में मदद देने वाला अकामा भी दरियाफ्त कर लिया। इमरान हुकूमत को अगस्त 2018 से अक्टूबर 2021 तक अदलिया और रियासती इदारों का भरपूर ताउन मैसर रहा। सेम पेज की इस्तिलाह इन्हीं दिनों मुतारिफ हुई थी। इमरान खान मगर इससे मुतमईन न हुए, खुद मुख्तारी दिखाने को मचल गए। ISI के सरबराह की तैनाती के जरिए अपना इख्तियार साबित करने की कोशिश की सोलो परवाज में, लेकिन नाकाम रहे। अदलिया को इनकी हुकूमत से कोई मसला नहीं था। इसी बाइस हमारी तारीख में पहली बार तमाम अपोजिशन जमातों ने बाहम मिलकर कौमी असम्बली में एक तहरीक अदम एतमाद पेश की। इस तहरीक को कासिम सूरी ने कौमी सलामती के लिए खतरा ठहराते हुए रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अदलिया को लिहाजा मुतहरक होना पड़ा। आईनी तकाजों के नाम पर तहरीक अदम एतमाद पर गिनती करवाने का हुक्म सादिर हुआ और इमरान खान वजीर आजम न रहे।